6 में से 5 मुकाबले हार चुके हैं आरसीबी। क्या कमबैक का रास्ता नापना वो शुरू कर सकेंगे? उनके सामने आ रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद, जिन्होंने जीते हैं 5 में से 3। ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में मैच का प्रीव्यू करने के लिए हमारे साथ शामिल है वसीम जाफर। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। आमतौर से लोग जब घर वापस आते हैं तो खुशी का मौका होता है, लेकिन आरसीबी जब चिन्नस्वामी वापस आते हैं तो ऐसा तो कोई रिकॉर्ड है नहीं जिससे बहुत रिलीफ फील हो। बिल्कुल। आई मीन जिस तरह से ये कैंपेन जा रहा है उनका बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। और ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास वो विकल्प भी नहीं है ज़्यादा। चाहे फॉर्म की बात करें या इंडियन प्लेयर्स की बात करें जो बेंच पे हैं, उसके अलावा आपके पास जो स्पिन ऑप्शन है, तो आई मीन ओवरऑल बहुत ही निराशाजनक रहा है अब तक का सफ़र। और चिन्नास्वामी में ऑब्वियसली अच्छी यादें है नहीं। काफ़ी मुश्किलों से भरा वो सफ़र रहा है उनका। तो दिक्कतें आसान नहीं होने वाली है, इसमें कोई राय नहीं है। SRH एक स्ट्रॉन्ग यूनिट नज़र आ रही है और जिस तरह से SRH खेल रही है ये मुश्किलें और बढ़ने वाली है आरसीबी के लिए। जी हाँ, हैदराबाद के मैदान में उन्होंने 277 रन बना के रिकॉर्ड बना लिया था आईपीएल का। तो चिन्नस्वामी में उनके बल्लेबाज तो तरस रहे होंगे टू कम आउट इन द मिडिल। बिल्कुल। बट ये थोड़ा सी चिन्नास्वामी विकेट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा बाउंस है, थोड़ा टू पेस सा लग रहा है। और इस तरह के स्कोर अब तक बने नहीं है वहाँ पे जो हम चिन्नास्वामी से रिलेट करते हैं। तो वो शायद थोड़ा सा थोड़ा सा आसानी देगी आरसीबी को। बट उसके अलावा भी जिस तरह से उनकी टीम खेल रही है, सनराइजर्स की अगर मैं बात करूँ तो कमाल के फॉर्म में है। उनके बैट्समैन जो जिस तरह के अभिषेक शर्मा की बात करें, ट्रेविस हेड आने के बाद में जो ओपनिंग स्टैंड उनकी चल रही है, क्लासन, मार्करम, तो परेशानियां जैसे मैंने कहा वो इतनी आसान नहीं होने वाली है। जी हाँ, और आरसीबी की परेशानियों को बढ़ाते हुए है उनके खिलाड़ियों का फॉर्म। खास तौर से अगर देखें ग्लेन मैक्सवेल को, पिछले 2 सीजन से इतने सफल बल्लेबाज रहे हैं आरसीबी के लिए, लेकिन अब तक 6 पारियों में 32 रन। वसीम, क्या आपको लगता है कि उन्हें एक ब्रेक की ज़रूरत है? आई मीन कहीं ना कहीं सोचना होगा आपको, क्योंकि आउट तो हो ही रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भी आउट हो रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप कैमरून ग्रीन जैसे प्लेयर को बाहर बिठाए हुए हो, अगेन वो एक क्योंकि आप बिल जैक्स को भी आप खिलाना चाहते हो, आप फैफ डुप्लेसी ऑब्वियसली कप्तान है और कैमरून ग्रीन पसंद करते हैं नंबर 3 पे खेलना, तो आप कैसे इन सबको फिट करोगे? प्लस मैक्सवेल, तो कहीं ना कहीं मैक्सवेल का जो फॉर्म है वो आई मीन डिज़र्व करता है, टू बी ऑनेस्ट। आप नहीं चाहते हो कि आपका वो एक्स फैक्टर प्लेयर ड्रॉप हो, बट आप अगेन एट द सेम टाइम आप चाहोगे कि आप इतने बड़े जो ट्रेड आपने की है उनको आप बेंच में ना बिठाओ। और आपके कैंपेन को टर्न अराउंड यही लोग कर सकते हैं, जो आपके फॉरेन प्लेयर्स, अगर वो रन नहीं बनाएंगे, वो इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, तो आप इंडियन अनकैप प्लेयर्स से आस्किंग टू मच। पर अगर आप मैक्सवेल की जगह ग्रीन को लाते हैं तो आप बैटिंग पोजीशंस कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि पिछले मैच में हमने देखा विल जैक्स, जो खास आमतौर से ओपनिंग प्रेफर करते हैं, वो आए थे 3 पे। पाटीदार, जिनका फेवरेट स्पॉट नंबर 3 है, वो आए 4 पे। और अब आप कैम ग्रीन को लाते हैं तो वो कहाँ खेले? तो वो बैटिंग ऑर्डर आप बताएं। आई थिंक ये तो ऑक्शन में ही सारी गड़बड़ हो गई थी। तो आई मीन ये तो उन लोगों को सोचना है, क्योंकि जो उन्होंने टीम सिलेक्ट की है, जो प्लेयर्स सिलेक्ट किए, वो सारे 1 2 3 वाले प्लेयर्स हैं। आई मीन आई एम श्योर मैक्सवेल नंबर 4 के नीचे नहीं खेलना पसंद करेंगे। पटीदार आपके जो इंडियन प्लेयर है वो नंबर 3 पे खेलते हैं, विल जैक्स, फैफ डुप्लेसी, कैमरून ग्रीन, अगेन ये 3 जो हैं, ऊपर से विराट कोहली ऑब्वियसली जो अकेले प्लेयर है जो रन बना रहे हैं। तो जिस तरह से उन्होंने टीम को समेटा है, जिस तरह से इवन ट्रेड भी किया है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न कैमरून ग्रीन को ट्रेड किया है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पटीदार आने वाले थे, आपके पास ऑलरेडी विल जैक्स है। तो ये सारा जो कैलकुलेशन है, नो वंडर के आरसीबी का इस तरह का सीज़न जा रहा है। और सरदर्दी बढ़ती जाती है जब आप बॉलिंग की ओर रुख करें, क्योंकि वहां भी मामला अभी तक ठीक से शुरू हुआ नहीं है। मोहम्मद सिराज, जिनके लिए पिछला सीजन इतना शानदार था वसीम, इस सीजन इज barely लुकिंग अ शैडो ऑफ दैट बॉलर। जी हाँ, वो जो बैट्समैन का जो फॉर्म है वो इनके पास आ गया है। ऐसे एक तरह से ऐसे लग रहा है कि सिराज को भी वो हवा, बोलते हैं ना तरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो वो सिराज के ऊपर भी वो असर आ गया है, क्योंकि ना बॉलिंग चल रही है, ना बैटिंग चल रही है, ना स्पिन चल रही है। तो जैसे मैंने कहा ना, चारों खाने ही चित है। तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है और मेरे हिसाब से तो आरसीबी
कि जिस तरह से टीम है, क्योंकि उनके पास यश कोई विकल्प नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कोई स्पिन का कोई ऐसा प्लेयर है उनके पास में कि जिसको खिलाया नहीं या उनको खिलाना चाहिए। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि दे विल फाइंड देमसेल्व एट द बॉटम ऑफ द टेबल। सिराज के फॉर्म का जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो है कि आरसीबी के पावर प्ले बॉलिंग नंबर्स अगर आप देखें तो वो ना सिर्फ इस सीजन लेकिन लीग इतिहास में इट्स अमंग द वर्स्ट। सिर्फ 4 विकेट ले पाए हैं वो पावर प्ले में आरसीबी एज अ टीम, और ऑन एवरेज हर मैच में 60 रन भी कंसीड कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो सिराज से भी विकेटें नहीं आ रही है। रीस टॉपली जो कि माने जाते हैं थोड़ा सा नए बॉल में, उनको खिला रहे हैं, जो अच्छी बात है। अल्जारी जोसेफ अगेन एक बड़ा बाय था उनके लिए ऑक्शन में, उनको 2 मैच के बाद बाहर कर दिया। लॉकी फर्ग्यूसन आपके पास है, उनको अभी तक मौका नहीं मिला है। तो अगेन प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी है एक तरह से, बट सिराज को थोड़ा सा स्टेप अप करना होगा, क्योंकि अगर वो अपने आप को देख रहे हैं वर्ल्ड कप में खेलते हुए या अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं तो यही मौका है उनके पास। और उनकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली न्यू बॉल है, और जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा चिन्ना स्वामी में थोड़ी सी हल्की हेल्प रहती है, वो बाउंस होता है बॉल, बट सिराज मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा कैंपेन टर्न अराउंड करना है तो वो एक तो फॉरेन प्लेयर्स जो बैटर्स हैं उनके उनको स्टेप अप करना होगा बिग टाइम, और उसके अलावा मोहम्मद सिराज हैज़ टू स्टेप अप स्पेशली विद द न्यू बॉल। सनराइजर्स की ओर रुख करे तो उनके बल्लेबाजों की जिक्र तो की ही वसीम ने। गेंदबाजी में पैट कमिंस टीम को तो लीड कर ही रहे हैं, लेकिन बॉलिंग अटैक को भी एक बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लीड किया है अभी तक। क्या आप उम्मीद करते हैं कि ये चिन्नस्वामी का पजल जो पेसर्स के लिए आमतौर से मुश्किल होता है, कमिंस अभी जिस लय में है वो इसको भी क्रैक कर लेंगे? आई थिंक जो दूसरी टीमें कर रही है, मुझे आई एम श्योर कि उससे थोड़ा बेहतर ही करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरह से ऐसा लगता है कि वो एक डायमेंशनल तरह से नहीं जा रहे। वो अपनी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड, अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन चेंज करते रहते हैं। अपने पिछले मैच में भी देखा होगा, पंजाब के सामने पैट कमिंस ने नया बॉल लिया क्योंकि मैचअप अच्छा था बेस्टो के सामने। उसके पहले अभिषेक शर्मा को नया बॉल कराया था। उसके पहले शाहबाज अहमद को अगेंस्ट ईशान किशन बॉलिंग कराई थी, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की। तो अपने आप को बड़ा ओपन रखा हुआ है उन्होंने। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। और पैट कमिंस एज अ कप्तान मुझे लगता है कि बहुत कमाल की लीड किया है उन्होंने इस आईपीएल में। दूसरे फॉर्मेट में तो हम जानते ही है, बट ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क था कि इस आईपीएल में किस तरह से करेंगे। ये फॉर्मेट में कप्तानी नहीं की है, बट आई थिंक उन्होंने वो क्रैक ऑलरेडी कोड कर चुके हैं। उनके फॉरेन प्लेयर्स का भी एक तरह से ऐसा चल रहा था कि क्या 4 बेस्ट फॉरेन प्लेयर्स खेलेंगे, अगेन वो भी मुझे लगता है सेटल हो गया है, क्योंकि अब हसरंगा आ नहीं रहे हैं। तो आई थिंक यही 4 प्लेयर्स उनके प्रॉब्ली बेस्ट हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत राइट डायरेक्शन में एसआरएच जा रही है। आमतौर से इस सवाल को पूछते हुए मुझे लगता है कि कोई भी जवाब आ सकता है, लेकिन आज मुझे लगता है जवाब पता है, प्रिडिक्शंस। आई थिंक सारे लोगों को पता है। अगर हम कमेंट में भी जाएंगे तो भी मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली आरसीबी के फैंस भी यही कहेंगे कि शायद एसआरएच का ही पलड़ा भारी है। चलिए, सुन ली आपने वसीम जाफर की राय। आरसीबी फैंस कमेंट सेक्शन में आए।